तो आज हम करने जा रहे हैं नंबर्स। पिछली बार हम लोगों ने डेटा टाइप्स देखा था, आज हम लोग करेंगे नंबर्स। तो नंबर्स देखो, पाइथन में 3 टाइप के सपोर्टिव हैं। एक पहला इंटीजर, दूसरा है फ्लोट, तीसरा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आप लोग जानते हो, मैथ में पढ़ोगे 1+j वाला जो सीन था। ठीक है, फ्लोट वही पॉइंट में लगा के जो मिलता है, और इंट वही जो नॉर्मल इंटीजर होते हैं हमारे। ठीक है, अब क्या होता है कि एक रैंडम नाम का फंक्शन होता है, मॉड्यूल होता है एक तरीके से। तो उसमें क्या होता है ना कि आपको मान लो कोई एक रैंडम नंबर चाहिए 1 से 10 में, तो आपने उसको कॉल किया, वो क्या करेगा कि उसके बीच में एक नंबर आपको उठा के दे देगा। हाँ, अगर अगली बार आप रन कराओगे, हो सकता है आपको 4 मिले, हो सकता है आपको 3 मिले। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। ठीक है, रैंडम नंबर वो कोई भी चूज करके दे देगा, जैसे जैसे आप मतलब जितनी बार रन कराओगे उतनी बार वो रैंडमली देगा। ठीक है, हो सकता है कि कल को आपने 3-4 बार कराया, हो सकता है 5 आपको फिर से दे दे, तो उससे कोई मतलब आपको नहीं होगा। मतलब आपको एक रैंडम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार 5 दिया 4 दिया तो सही गलत है। ठीक है, पिछली बार 5 दिया था, इस बार 4 दे दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। तो अब अगली बार अब चलते हैं थोड़ा सा अपने नोटबुक पे। अब यहाँ पे सब कुछ एक बार करके देखते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 दिया हमने, y इज इक्वल टू क्या दिया हमने, 2 दिया, 0.2.7 दे दिया, चलो। और z इज इक्वल टू मैंने क्या दे दिया, 1j कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसको मैंने दे दी, इसको रन कराया, तो ये सारा कुछ क्या हुआ, ये सारा कुछ लोड हो गया एक्स वाई जेड में। ठीक है, अब एक बार इसका टाइप चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, टाइप भी चेक करना जरूरी है। ठीक है, और जहाँ आपको ना समझ में आए ना कुछ, तुरंत जैसा मैंने बताया था कि तुरंत आप क्या करो, टाइप करके देख लो कि आखिरकार कौन कौन क्या उसका डेटा टाइप है। ठीक है, ये ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, फर्जी में याद करने से तो अच्छा ही है कि एक बार वो चीज़ याद करो ना जो कि आगे चल के थोड़ा काम आए और सब पे लागू हो। देखो, यहाँ पे क्या दिखाया, पहला जो है वो इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है, और तीसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप एक नंबर्स को डिफाइन कर सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं कि रैंडम वाला जो मैंने आपको बताया था कि रैंडम में क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इंपोर्ट करना है किस चीज़ को, रैंडम को। ठीक है, इसको इंपोर्ट करा लिया मैंने। अब उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और होता है, अगर यहाँ पे आप देखो इंपोर्ट रैंडम, चलो पहले मैं इसको करा के दिखा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद इसमें कुछ 3-5 किया जाए। ठीक है, अब रैंडम डॉट, फिर उसके बाद मैं इसका जो अंदर जो फंक्शन होता है रैंडम रेंज। ठीक है, और उसके बाद 1 से 10 के बीच में। ठीक है, 9 दे दिया, चलो फिर से चल के इसको रन कराते हैं, 7 दे दिया। तो इस तरीके से वो चेंज करता रहेगा। ठीक है, हो सकता है इस बार 9 ही दे दिया 9, इस बार 7 देगा, नहीं 4 दे दिया। ठीक है, तो रैंडम वैल्यू कुछ भी वो एक असाइन कर देता है उसको। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, ये जैसे रैंडम डॉट मैंने लिखा है, तो ये तो मान लो कि ये एक मॉड्यूल है, उसके अंदर ये एक फंक्शन मैंने चूज किया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि रैंडम को एज, अगर मैं रैंडम एज आर डी ले लूँ। ठीक है, ये एक बहुत जरूरत है कि मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ रैंडम को एज आर डी। तो अब मैं जब भी रैंडम को यूज करना होगा मुझे, तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, आर डी। तो पहले इसको रन, इसको रन। ठीक है, तो ये एक होता है, जैसे मान लो कि आपने बहुत बड़ा कोई मॉड्यूल ले लिया, मतलब मान लो कि खूब बड़ा, ये कुछ भी हो जाए, मतलब ये आपको 6 वर्ड 6 कैरेक्टर हैं, हो सकता है 16 कैरेक्टर हो जाए, 20 कैरेक्टर हो जाए, तो आप उसको आगे भी वही 20 कैरेक्टर लिखते रहोगे तो सही नहीं है। तो आप क्या करोगे ना, यहाँ पे आईडी उसको पुट कर लो। जैसे रैंडम, ये इतना बड़ा मैंने मॉड्यूल ले लिया, सॉरी कॉमा नहीं है, इतना बड़ा मैंने मॉड्यूल, मेरे पास मॉड्यूल है, उसको मैंने आर डी सेव कर दिया। तो क्या हुआ, आगे मैं इसको नहीं यूज करके उसी आर डी को यूज करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये नंबर्स में बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक, तो अब चलते हैं हम अपने स्ट्रिंग में। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग देखो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि नाम पुट करना है तुमको, कुछ भी मतलब एक सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं, या फिर तुमको कहीं सेव करना है, तो तुमको एज ए स्ट्रिंग फॉर्म में ही उसको सेव करना होता है। अब स्ट्रिंग लिखने के कई सारे तरीके होते हैं, कुछ तरीके हम देखते हैं। जैसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी तुम कर सकते हो, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी कर सकते हो। इन दोनों का मतलब सेम है, यही सी बात है कि प्रिंट हेलो लिखो या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हेलो लिखो, सब सेम है। अब बात करते हैं कि इसको कैसे असाइन करते हैं। तो एक वेरिएबल लोगे, उसको
जो भी तुम्हारा स्ट्रिंग है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दोगे और उसको प्रिंट कराओगे ए को, तो क्या यहाँ पे क्या आएगा, हेलो लिख के आएगा। ठीक है, चलो एक बार करके देख लेते हैं। हालांकि पिछली बार हम लोग किए हैं, लेकिन एक बार यहाँ पे भी करके देख लें ताकि कोई दिक्कत ना हो, मतलब एक तरीके से रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो मैंने कहा कि ए इज इक्वल टू हेलो। ठीक है, इसको मैंने प्रिंट करा, एग्जीक्यूट करा दिया, फिर उसके बाद मैंने प्रिंट कराया ए को, तो हेलो लिख के आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ और, तुरंत आपको क्या करना है अभी के लिए, मतलब बाद में तो आपको कुछ भी आप करो, अभी जो जब आप प्रैक्टिस में रहो ना तो तुरंत टाइप चेक करना जो है वो ना भूलें। ठीक है, टाइम चेक करते रहो, टाइप चेक करते रहो, सॉरी टाइम बोल दिया था, टाइप चेक करते रहो, ताकि कम से कम तुमको ये पता चलता रहे कि कल को अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा तो मैं टाइप कैसे चेक करना है मुझे। ठीक है, तो ये आदत बनी रहनी चाहिए। ठीक, ताकि कल को अगर तुम देखते रहो तो बता सको कि हाँ ये वाला टाइप है। ठीक है, हाँ कुछ दिनों बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो छोड़ देना, क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस होने के बाद तो आप छोड़ ही दो, क्या करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अगले स्लाइड पे। अच्छा, अब अगर तुमको मान लो कि कई लाइन में लिखना है, तो या तो तुम ट्रिपल जैसे वो करते थे हम लोग, क्या बनाते थे, कमेंट, उसी कमेंट को तुम क्या करो, एक वेरिएबल को असाइन कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एक स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी वही काम करता है। ठीक, तो चलो इसको एक बार करके देखते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए इज इक्वल टू 3 एंटर किया और टैब दबा के मैं माई नेम इज विक्रांत। ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्रिंट कराया ए को, माई नेम इज विक्रांत। तो जैसे जैसे आपने लिखा है वैसे वैसे वो आएगा। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं है कि माई नेम इज विक्रांत एक लाइन में दे देगा, जैसे जैसे आप इसको नीचे ऊपर जैसे लिखे होगे वैसे ही एकदम प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा होता है मतलब मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिफिनीशन में। ठीक है, और इसी को अगर सिंगल कॉमा में कर देंगे तब भी यही प्रिंट करेगा। तो सर दोनों का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, तो फिर ये दोनों क्यों दिया है, ये आगे समझ में आएगा कि ये दोनों क्यों दिया जाता है। अब बात करते हैं कि स्ट्रिंग या एरेज। सिंपल सी बात है, अगर मैं लिख दूं, चलो मैं लिख दिया हेलो, तो ये हो गया 0.0 1 2 3 और ये 4। तो इंडेक्स ये हो गया इसका 0, 0 पे अगर मैं इंडेक्स चेक करूंगा तो एच मिलेगा, 2 पे करूंगा तो यल मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग को एरे में डिफाइन कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं ये देखो, हेलो वर्ड लिखा हुआ है, एक को मैंने असाइन किया है, मान लो तुम लोग ए को हेलो ही असाइन करना, हम हेलो ही करके देखेंगे मान लो। ठीक है, अब प्रिंट ए का 1, तो 1 क्या आएगा, यही तो प्रिंट करेगा 1 पे। ठीक है, 1 पे तो यही प्रिंट करेगा। ठीक है, एक बार करके देखते हैं, हर स्लाइड पे प्रैक्टिकल करेंगे ताकि उसको तुरंत विजुलाइज कर लें। अब जैसे ए इज इक्वल टू, चलो हेलो ले लो। ठीक है, ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है ए, मान लो चलो 0 करते हैं, एच देखो प्रिंट कर दिया। अब हमको यही 1 प्रिंट करके मुझे मान लो 2 प्रिंट करना, 3 प्रिंट करना, एल प्रिंट कर दिया, भाई देखो 0, ये हो गया एच 0 1 2 3। अब कहोगे सर 4 करके देख लो, हो। अब कहोगे सर अब मेरे को इतना नहीं करना, मेरे को 8 करना है, ऐसा ही देगा क्योंकि इंडेक्स तो है ही नहीं वहाँ पे। ठीक, क्या लिख रहा है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब समझो कि आउट ऑफ रेंज चले गए हो तुम। ठीक, अब सीवी में क्या होता था कि ये गार्बेज वैल्यू पटक देता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये पूरा आपको उतना ही प्रिंट करेगा जितना इंडेक्स उसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो चलो एक 2 करके और देख लेते हैं, एल। ठीक, चलो। अच्छा, स्लाइसिंग बहुत जरूरी होती है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग बहुत जरूरी होती है। ठीक है, स्लाइस करने का मतलब क्या है कि एच वही सेम चीज़ है, बस इसको थोड़ा सा बदल दिया है। ठीक है, येलो, तो ये हो गया 0 1 2 3 4। अब मैं कहता हूँ कि 1 से लेके मुझे 3 तक चाहिए, मतलब मुझे क्या चाहिए, ई एल एल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए मुझे एक रेंज देना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो रेंज जैसे 2 से 5 दिया है, अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे 1 to 3 चाहिए।
तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 2 3 चाहिए तो मैं 3 लिख दूंगा, मुझे 1 to 3 में मिल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होती है कि जो लास्ट में आपको चाहिए होता है उससे एक जोड़ के आप लिखते हो। मतलब कि यहाँ पे अगर मुझे 1 to 3 चाहिए तो मैं 1 to 4 लिखूंगा। ये पहले वाले से शुरू करेगा और लास्ट वाले के जस्ट पहले वाले पे खत्म कर देगा। ठीक है, ये पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव इंडेक्सिंग जिसे कहते हैं, पॉजिटिव इंडेक्सिंग में ये है। देखिए दूसरा नेगेटिव होता है, लेकिन पहले हम अभी पॉजिटिव समझ रहे हैं ना, तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग में क्या होगा कि जो लास्ट में हम देंगे उससे एक पहले खत्म करेगा वो। ठीक है, ये नहीं कि मुझे 1 से 3 चाहिए तो मैं 1 से 3 ही लिख दिया, नहीं, 1 से 4 लिखेंगे। ठीक, एक बार देख लेते हैं। तो अब मुझे जैसे यहाँ पे चाहिए ई एल एल, तो मैं क्या लिखूंगा, चलो इसी में लिख देते हैं ना, ई एल एल। तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा क्योंकि 0 पे एच है, 1 ई पे है। उसके बाद मैं कॉलन दूंगा और कहाँ तक जाना है मुझे, ई एल एल, तो यानी कि मुझे जाना है 1 2 3 तक, तो जाना है 1 से 3 तक। लेकिन मुझे यहाँ का लिखना होगा कोड, तो यहाँ का नंबर लिखने के लिए मुझे 4 लिखना होगा। तो देखो अब ई एल एल आएगा। ठीक है, अपने कोड में कहाँ जहाँ से जहाँ तक जाना है तो उससे एक बाद का आप नंबर दोगे इंडेक्स वैल्यू। ठीक है,